नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। केंद्र सरकार द्वारा सेना में जवानों की भर्ती को लेकर शुरू की गई अग्निपथ योजना का अब विरोध बढ़ता ही जा रहा है। गुस्साए छात्रों ने उज्जैन में भी किया प्रदर्शन। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू करने का ऐलान किया है। अब इस अग्निपथ योजना के खिलाफ उज्जैन में भी छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय तीनबत्ती चौराहा पर अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया व चक्का जाम की स्थिति निर्मित कर दी। हालांकि मौके पर मौजूद पर्याप्त पुलिस ने यातायात बाधित होने से रोका। यहाँ छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल अग्निपथ योजना के तहत 12वीं पास उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर 4 वर्षों के लिए अग्निवीर के तौर पर सेना में सेवाएं दे सकेंगे। अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवारों की आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होगी। अग्निपथ योजना के तहत हर साल 45,000 युवकों को सेना में भर्ती किया जाएगा। योजना में भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी। अग्निवीरों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना के तहत भर्ती किए गए अग्निवीरों को 30,000 से 40,000 महीना सैलरी और अन्य फायदे दिए जाएंगे। अग्निवीरों को अवार्ड मेडल के साथ साथ 48 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलेगा। अगर सेवा के दौरान शहीद या दिव्यांग हो गए तो 44 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जबकि इस योजना का विरोध करते हुए छात्र रविदास सिंह झाला और अनिल राठौर ने योजना के विरोध में अपने तर्क देते हुए 21 तारीख को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हमारी मांगे ये है सर कि अभी तक जो ओपन भर्ती होती थी उसमें बंदा जो है 20 से 23 साल तक नौकरी करता था और ज़्यादा भी करता था। अब इन्होंने ये TOT के माध्यम से लिया है कि परिव्यक्ति जो रहेगा वो 4 साल तक की ड्यूटी कर पाएगा। उसके बाद उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और 10-12 लाख रुपए देकर। इंसान क्या करेगा सर ये बात। और अभी तक मैं 2016 से तैयारी कर रहा हूँ सर। 2022 में मेरा सपना पूरा होने का पूरी कगार पर था सर। 6 साल तो मेरे को तैयारी करते हुए, क्या मैं 4 साल के लिए जाऊँगा? मेरी उम्र 22 प्लस हो गई है। उसके बाद चलो ये तो ठीक हुआ, मेरा 80% काम हो गया। मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे 20 से 40 हज़ार पूरे भारत में बंदे जो हैं, सारे जो लड़के हैं फिजिकल मेडिकल पूरी तरीके से पूर्ण रूप से क्वालीफाई हो गए। उनका 80% पूरी तरीके से काम हो गया, बस 20% था वो भी एग्जाम। प्रदर्शन के बाबत बजरंग दल जिला संयोजक अंकित चौबे ने बताया, अगर आज पुलिस वाले भी रहते, अगर उनके लिए भी अगर उनके पूरा फिजिकल मेडिकल पूरे क्वालीफाई हो जाते, अगर उनकी जो फाइनल में जो कुछ होता है अगर वो रद्द हो जाता तो क्या वो हमारी जगह खड़े नहीं रहते? जिले में कुल 50,000 छात्र है सर। और आज वर्तमान में देख लीजिए, आज दूसरा ही दिन है। 6 राज्यों में आज जिस तरीके की हिंसा हुई है, हम नहीं चाहते कि आज ये उज्जैन में हो। हम आज आपने यहाँ पे चक्का जाम किया तो किस तरह की? चक्का जाम नहीं करा सर, हमने चक्का जाम नहीं, हमने सिर्फ प्रशासन को अलर्ट करा है। प्रशासन को अलर्ट करा है सर हमने। ये तो सिर्फ डेमो है, तो सिर्फ ट्रेलर है सर। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई सर तो जो होगा सर, मर तो वैसे गए, जीने का क्या मतलब? और सर हम तो 102 बच्चे, आप चुप रहो यार, चुप रहो। आप देख लीजिए, आज की न्यूज निकाल के देख लीजिए, ताजा न्यूज। 102 बच्चे सर फांसी पे लटक गए सर। उनका जिम्मेदार कौन है सर? मैं खुद सर मोदी सरकार के लिए आज से 3 से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं खुद सर मोदी सरकार के लिए झंडे लेकर जाता था। मैं खुद सर मोदी सरकार के लिए झंडे लेकर जाता था गाड़ी से, लोगों को बोलता था आप वोट दो वोट दो। क्या ये अच्छे दिन दिखाने सर? किसान पहले बेचारा किसान सड़क पर आ गया था दिल्ली में, अब हम उनके बच्चे हैं सर। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर? हमें 15 साल की पूरी सर्विस चाहिए, 15 साल की पूरी सर्विस चाहिए, TOT नहीं चाहिए। जो पेंडिंग एग्जाम है वो एग्जाम हो, बच्चों को 2 साल की छूट मिले उम्र में। क्या उनकी क्या गलती है सर? आप मेरी बात बताइए। कोरोना हमारी वजह से तो नहीं आया। आपको मांग करते हो गया और आपने अभी 2 साल हो गए सर। पांचवा ज्ञापन दे रहे सर। मैं बोल रहा हूँ 5वां ज्ञापन दे रहे सर, 5वां ज्ञापन दे रहे, 4 ज्ञापन और दीजिए, आज 5वां ज्ञापन दे रहे। कुछ ही नहीं हो रहा सर, हम क्या करें सर बताइए? 21 तारीख को उग्र आंदोलन रहेगा और छात्रों की संख्या तो हम बता नहीं सकते कि उज्जैन का क्या आशय होगा। कितने छात्र उज्जैन में? करीब 10,000 के करीबन छात्र हो सकते हैं जी। आप आज ये प्रदर्शन किया गया, किन विषयों को लेकर किया? जी सर, इसमें अग्निवीर जो निकाली है गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ है और उसमें 2 वर्ष आयु कम की गई है और 4 वर्ष के लिए अग्निवीरों को लिया जाएगा। और जो आर्मी की एग्जाम के लिए उन्होंने पूर्ण रूप से बोला है कि वो कैंसिल की गई है, उसके विरोध में हम कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा घोषित महापौर प्रत्याशी महेश परमार ने मुहूर्त देखकर दाखिल किया अपना नामांकन। चंद पदाधिकारियों के साथ सादगी से पहुंचे नामांकन दाखिल करने। उज्जैन से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार गुरुवार दोपहर 2:30 पर समर्थकों के साथ बिना किसी शोर शराबे के अपना महापौर नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे।
परमार के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, पूर्व निगम नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र वशिष्ठ तथा अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। प्रशासनिक संकुल भवन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंकिता धाकरे को परमार ने अपना नामांकन फॉर्म जमा करवाया। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी महेश परमार ने बताया कि वरिष्ठ ज्योतिष आनंद शंकर व्यास जी से मुहूर्त लेकर नामांकन फॉर्म जमा कराने पहुंचे हैं। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। भाजपा द्वारा महापौर प्रत्याशी के रूप में मुकेश टटवाल से मुकाबले के बारे में उन्होंने कहा कि मुकाबले का फैसला तो उज्जैन की जनता जनार्दन करेगी। आज से विधिवत हमारा जनसंपर्क चल ही रहा है, लेकिन आज से विधिवत रूप से नामांकन जमा कर दिया और जनता के बीच में जाएंगे और हमारी जो प्राथमिकता वो गिनाएंगे। और उज्जैन हिंदुस्तान में सर्वप्रथम कैसा है, भगवान महाकाल कृपा से इसी हमारी प्राथमिकता रहेगी। जनसंपर्क आपने शुरू कर दिया, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरीके से उनके उद्धार पेश कर रहे हैं? पूरे जनता के मुद्दे तो आपसे कहीं छिपे नहीं, सब मुद्दे आपके सामने हैं। सबसे पहला मुद्दा अगर टाटा जो हमारे पूरा शहर खुदा हुआ है और नगर निगम पिछले 10 साल से भाजपा का बोर्ड है। अनगिनत ऐसी समस्याएं, सैकड़ों समस्या जो हम क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जनता जनार्दन हमें बता रहे हैं हर वर्ग परेशान है। कोई पिछले 10 साल से कुछ सुनने वाला नहीं थी, समझने वाला नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों से हम लेकर जनता के बीच जाएंगे और उनको सुलभ और सुविधा कैसे मिले नगर निगम के माध्यम से, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपके सामने मुकेश टटवाल जी को भाजपा ने टिकट दिया, तो किस तरह का मुकाबला मानते हैं? क्या भगवान महाकाल की कृपा से मुकाबला तो जनता जनार्दन तय करेगी। हम तो हमारी प्राथमिकता उज्जैन, पूरे हिंदुस्तान में सर्वप्रथम उज्जैन प्रथम कैसा है, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और भगवान महाकाल का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो करके दिखाएंगे कि हमारी प्राथमिकता क्या रहेगी। मुकेश टटवाल जी का तो उनकी पार्टी के लोगों से पूछिए कि मुकेश टटवाल जी का मुकाबला कैसा रहेगा। वहीं नामांकन प्रक्रिया की स्थिति बताते हुए जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता धाकरे ने बताया, अभी तक हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी ने जमा कर दिए हैं फॉर्म्स और आज एक और फॉर्म आया तो वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अभी आज किन लोगों ने फॉर्म जमा कराया? आज महेश परमार जी आए थे, उनका हम लोगों ने फॉर्म लिया। क्या इसकी पूरी प्रक्रिया फॉर्म जमा करने की, क्या इसकी लास्ट डेट और क्या? लास्ट डे कॉम्बिनेशन की आपकी 18th है और उसके बाद 22 जो है वो आपकी फॉर्म वापसी की रहेगी लास्ट डे। शराब पीकर हैवान बने पिता ने पति पत्नी के विवाद में 8 वर्षीय बेटे को चाकू मारा, दादी लेकर पहुंची अस्पताल, परिजनों के बयानों पर होगी कार्यवाही। मालीपुरा में रहने वाला सार्थक जादव उम्र 8 वर्ष तीसरी कक्षा का छात्र है। उसका पिता विकास गुरुवार सुबह 9 बजे के लगभग शराब पीकर अपनी पत्नी सपना के साथ मारपीट कर रहा था। जब सार्थक ने बीच बचाव किया तो उसके पिता ने गुस्से में उस पर ही चाकू से वार कर दिया। घटना में सार्थक के बाएं गाल पर चोट लगी है, जिसे उसकी दादी ने इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। इस पूरे मामले में घायल बच्चे की मां और दादा दादी कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि परिवार ने मामले में पुलिस में शिकायत करने से इनकार कर दिया है। इस बाबत कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया, हमारे पास सीएच हॉस्पिटल से सूचना आई थी कि एक बच्चे को घायल अवस्था में भर्ती किया गया है। जब वहाँ के जाके देखा तो एक बच्चा है मालीपुरा निवासी, उसको गाल पे चाकू से घाव लगा है। इस संबंध में जब हमने उसके परिजनों से बातचीत की तो उसकी माताजी ने बताया है कि घर पे उसकी माता और पिता के बीच में विवाद हो रहा था। उस विवाद के दौरान उसके पिता के हाथ से उस बच्चे को चाकू लगा है। इस संबंध में अभी परिजनों के बयान हो रहे हैं, जैसे वो कथन देते हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। नगर में भाजपा पार्षद प्रत्याशी की सूची घोषित होने के पूर्व ही मचा घमासान। एक प्रत्याशी के समर्थक टिकट देने की मांग को लेकर पहुंचे विधायक के घर। जिले के ग्रामीण क्षेत्र के नगर परिषद और नगर पालिका की भारतीय जनता पार्टी पार्षदों की लिस्ट जारी होने के बाद गुरुवार को कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी की उज्जैन शहर की अंतिम लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ही दावेदारों के नाम सामने आने के बाद अब रहवासी भी विरोध कर रहे हैं। गुरुवार सुबह वार्ड क्रमांक 8 के करीब 50 से अधिक रहवासी विधायक पारस जैन के घर पहुंच गए। यहां उन्होंने वार्ड क्रमांक 8 से अनिल सिंदल को टिकट दिए जाने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने अनिल सिंदल को टिकट नहीं दिया तो इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना होगा। हालांकि इस दौरान पारस जैन अपने घर से बाहर निकले और रहवासियों की बात सुने बगैर ही गाड़ी में बैठकर चले गए, जिससे रहवासी काफी आक्रोशित दिखाई दिए। रहवासी शुभम सिंदल ने बताया कि अनिल सिंदल को टिकट नहीं दिया गया तो दूसरे उम्मीदवार को हम जीतने भी नहीं देंगे। सर्वे में भी अनिल का नाम सामने आया है। इसके बाद भी पारस जैन अपने चहेते जीतू भाटी को टिकट देना चाहते हैं। इसके पहले गोपाल कनौजिया पर भी काम नहीं करने के आरोप शुभम सिंदल ने लगाए। अनिल सिंदल जी के लिए मांग करते हैं हम हमारा वार्ड नंबर 8 से,
और उसके अलावा इसके पहले जो गोपाल कन्नौजिया जी थे उनने कोई हमारा पूरे वार्ड में कोई काम वाम कुछ भी नहीं करा है। और अगर बीजेपी अनिल सिंदल जी के अलावा किसी और चेहरे को उतारती है तो वो सीट बीजेपी के हाथ से निकलती हुई दिख रही है। सर्वे आप करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सर्वे में बात पहले ही हो चुकी है और पूरी जनता यहाँ खड़ी है। अभी आप यहाँ पर आए, क्या आश्वासन दिया विधायक जी तो यही चाहते हैं बस कि उनके वाले जो लोग हैं उन्हीं को टिकट मिले, और हम नहीं चाहते। वार्डवासी जो चाहते हैं वही होना चाहिए, क्योंकि वोट तो वार्डवासी ही देंगे। तो पूरे वार्ड वालों की यही मांग है कि अनिल सिंदल को ही टिकट मिले। देश में लगातार हो रही सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को लेकर एक वर्ग विशेष पर आरोप लगाते हुए हिंदुवादी संगठन ने उचित कार्यवाही की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। पिछले दिनों देश कई हिस्सों में हुए सांप्रदायिक तनाव और पथराव की घटनाओं के विरोध में हिंदुवादी संगठन बजरंग दल ने प्रशासनिक संकुल भवन के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। गौरतलब है कि भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के हजरत मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद देश भर में विरोध स्वरूप इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं का विरोध करते हुए बजरंग दल ने एसडीएम संतोष टैगोर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वह पथराव करने वाले वर्ग विशेष के लोगों को जिहादी आतंकवादी बताते हुए उचित कार्यवाही की मांग की। बजरंग दल द्वारा किए गए प्रदर्शन के समय माधवनगर, पवासा, देवास गेट, नागझिरी व नानाखेड़ा के थाना प्रभारी सहित आईपीएस विनोद कुमार मीणा सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद थे। प्रदर्शन के बाबत बजरंग दल जिला संयोजक अंकित चौबे ने बताया, ज्ञापन का मूल उद्देश्य ये है कि पिछले 6 महीने के अंदर जो पूरे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल धर्म विशेष के द्वारा, जिहादियों के द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन ने पूर्व में भी हमारी जो रामनवमी पे जो शोभा यात्रा निकली थी, रैलियां निकली थी, उस पर भी इन्होंने पथराव किया। उसको लेकर भी समय समय पर हम प्रशासन को अवगत कराते रहे और उनसे मांग करते रहे कि इस तरीके की सोच वाले व्यक्तियों को के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी का विषय ऐसा है कि जो पिछले शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के बाद में जो कुछ जिहादी तत्व के लोग हैं उन्होंने पूरे देश में अशांति फैलाने का कार्य किया। हमने प्रशासन से मांग करी है कि इस तरीके के लोगों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि प्रदेश में भी इस तरीके के पूर्व में घटनाएं घट चुकी है। तो पूरे देश भर में जो इस तरीके की विचारधारा के लोग हैं जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन विभिन्न मांगों को और सोशल मीडिया के ऊपर भी लगातार देखने में आ रहा है, जब से ज्ञानव्यापी का निर्णय आया है उसके बाद से जो सोशल मीडिया पर भी कुछ जिहादी तत्व के लोग हैं वो धर्म के खिलाफ अनर्गल प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हमने प्रशासन से इन सभी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है और उनसे मांग करी गई है कि वो नजर रखें इन सारी चीजों पर और इस तरीके की जो भी हरकतें जिसके द्वारा भी की जाती है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। छोटे मोटे विवादों को सामाजिक समरसता से सुलझाने एवं न्यायालयों में समाज के व्यक्तियों का समय व धन बर्बादी को रोकने के लिए मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना एक उपयोगी कदम है, कहा जिला न्यायाधीश ने। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के वाणी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन में उज्जैन नगर के लगभग 15 विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन प्राधिकरण के कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन के द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्तर पर मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना बहुत उपयोगी है। श्री जैन के द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में न्यायालयों में पारिवारिक एवं संपत्ति के विवाद संबंधी प्रकरणों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसमें समाज के व्यक्तियों का धन एवं समय बर्बाद होता है। वहीं दूसरी ओर सरकारों पर भी आर्थिक बोझ पड़ता है और सामाजिक माहौल बिगड़ता है। यदि प्राचीन समय की तरह पंच परमेश्वर की कल्पना को पुनः लागू किया जाता है तो उससे समाज का काफी भला होगा। सामुदायिक स्तर पर मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य यही है कि जिस समुदाय के व्यक्तियों के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्राथमिक स्तर पर उसको समाज के प्रतिनिधियों के माध्यम से निपटाने का प्रयास करना चाहिए। न्यायालयों में मुकदमेबाजी होने से परिवार बर्बाद हो जाते हैं और स्थायी दुश्मनी की लकीरें खिंच जाती हैं, जो एक अच्छे समाज के लिए घातक है। जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई के द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि मध्यस्थता प्रक्रिया वर्तमान समय की एक आवश्यक प्रक्रिया है। न्यायालय में जो प्रकरण चल रहे हैं उनमें सभी न्यायाधीश गण मध्यस्थता या लोक अदालतों के माध्यम से निपटाने का प्रयास करते हैं। इन माध्यमों से प्रकरणों का निराकरण होने पर विवादों का स्थायी रूप से समाधान होता है। उक्त बैठक में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र त्रिवेदी द्वारा विधिक प्राधिकरण की इस पहल का स्वागत किया गया। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष
एडवोकेट योगेश व्यास ने नगर के सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से इस दिशा में सार्थक पहल किए जाने का आह्वान किया। बैठक में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों के द्वारा इस कार्य योजना को अच्छे एवं बेहतर बनाने के संबंध में अपने अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर ब्राह्मण, जैन, तेली, खाती, मुस्लिम, सिंधी, मालवीय, वाल्मीकि, प्रजापति, बोहरा, सरदार, जाट, धोबी, सैन, आंजना, बंजारा, माली, बैरवा, मोड़, दशौरा, नागर, अग्रवाल, विजयवर्गीय, दीसवाल समुदाय के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर के वाणी साहब के निर्देशन में आज उज्जैन शहर के विभिन्न समुदायों के गणमान्य व्यक्तियों की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र खोल ले जाने की हमारी प्लानिंग है। उसमें एक प्राथमिक रूप से बैठक की गई है और हमारा ये विचार है कि मुकदमे जब न्यायालय में चलते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है, व्यक्तियों का काफ़ी समय और धन बर्बाद होता है। इसलिए यदि छोटे छोटे मामलों को, पारिवारिक विवादों को, संपत्ति के विवादों को यदि सामाजिक स्तर पर निपटाया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें समाज के व्यक्तियों का भला होगा, धन और समय की बर्बादी से बचा जा सकेगा। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।